मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ है तुम्हारी मांगी हुई खुशी तुम्हें देने जा रही हूँ। दिल को जो चीज अच्छी लगती है यदि वह प्राप्त हो जाए तो दिल खुश हो जाता है, और जो दिल को अच्छी नहीं लगती है वह प्राप्त हो तो दिल दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ हृदय की ऐसी अधूरी इच्छाएं होती है जो हृदय उन्हें पूरा होता देखना चाहता है, और तभी उनको पूरा होने में रुकावट आने लगती है और मन बेचैन हो उठता है। ऐसे में मेरे बच्चे का किसी काम में दिल नहीं लगता और केवल वही बात दिमाग के अंदर घूमती रहती है। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर वह कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा, वह मेरी इच्छा अधूरी क्यों है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि वह मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि जब दिल खुश नहीं रहता तो किसी भी काम में मन लगना असंभव है। किसी भी काम में मन लगने के लिए दिल का खुश रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसके सुनते ही तुम्हारा मन भी लगेगा काम में और तुम्हारा हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूर्ण जरूर करूंगी यदि तुमने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से और मेहनत से किसी कार्य को लगन लगाकर किया है तो मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा वह कार्य जिसके लिए तुमने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उस कार्य को किया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। लेकिन तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिस पर तुमने इतनी मेहनत कर दी है और तुमने इतनी ईमानदारी से काम को किया है, तो वह काम भी तुम्हारे मेहनत के सामने छोटा पड़ रहा है। इसलिए उससे भी बड़ा और उससे भी ऊंचा तुम्हें मुकाम हासिल होगा। मैं आज तुमसे खुद वादा करती हूँ कि तुम उससे भी ऊंची, जिसके लिए तुमने कार्य किया है, उससे भी बड़ी खुशी को तुमको प्राप्त होगी। एक कार्य जैसे जैसे तुम यह करोगे वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वह शक्ति विराजमान होती चली जाएगी जिससे तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा। और यदि तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा तो तुम निश्चित ही अपने कार्य को मन लगाकर कर पाओगे। क्योंकि यदि अशांत मन से कार्य करोगे तो कोई कार्य हो नहीं पाएगा, और खुशी प्राप्त होने के पहले ही या वह किसी कार्य को प्राप्त करने के पहले ही तुम बिखरने और टूटने लगोगे। जब तुम सुबह प्रातः काल उठते हो तो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा के समय ओम शांति का 21 बार उच्चारण करो। जैसे जैसे तुम प्रतिदिन इसका उच्चारण करोगे वैसे ही इसका असर तुम्हारे मस्तिष्क और पूरे शरीर पर होने लगेगा और तुम्हारे दिमाग में शांति उत्पन्न होने लगेगी। शांत मन खुश रहता है, क्योंकि खुशी को पाने के लिए सबसे पहले मन का शांत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है तो उसे दुखी रहकर व्यतीत मत करो, बल्कि खुश रहकर गुजारो। इस पृथ्वी पर मनुष्य को ही इतनी दिमागी शक्ति मिली है जो हर चीज को सोच सकता है, समझ सकता है और हर काम को दिमाग से कर सकता है। लेकिन यदि तुम उदास हो जाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और तुम जो सही कर रहे हो उसे भी कर नहीं पाओगे। तुम्हारी बड़ी से बड़ी खुशी को मैं पूरा करूंगी अगर तुम मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद तुम कभी उदास नहीं होगे। तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ कि हर खुशी तुमको प्राप्त होगी। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो और सब सही होगा और अच्छा होगा। मेरे बच्चे, कभी रोना मत। इस बात पर विश्वास रखना कि तुम्हारी हर खुशी मैं पूरी करूंगी
तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगी। जीवन में तुम्हारी एक कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, रोने से तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान नहीं रह पाऊंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो, ताकि तुम्हें इस जीवन में कोई अफसोस ना हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम लाखों में एक हो। मेरे बच्चे, इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस तुम सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपने परिश्रम करते जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मैं किन 4 लोगों पर दया कभी नहीं करती। यदि उन 4 लोगों में से तुम भी सम्मिलित हो, तो खतरा तुम्हारे ऊपर भी मंडरा रहा है। इसलिए आज जो बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। यदि तुमने अनदेखा किया, तो तुम यह बहुत बड़ी भूल करोगे। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनकर और उन गलतियों को कभी मत करना, वरना मेरे क्रोध का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क कर देना चाहती हूँ, जिससे तुम यह गलती भूल कर भी ना करो। जिसमें से पहली गलती है, जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं और क्रोध बस उनसे गलत भाषा बोलते हुए उन्हें सदैव उनकी जब चाहे निरादर करते रहते हैं और उनकी कोई भी बात नहीं मानते और उन्हें बुढ़ापे में ठुकरा देते हैं। ऐसे लोगों को मैं कदापि क्षमा नहीं करती। दूसरी गलती, जो भी पुरुष, महिला अथवा पत्नी पर बिना वजह अत्याचार करते हैं और उसे परेशान करते हैं, और जो महिलाएं अपने पति से पीड़ित रहती हैं, और जो महिलाएं अपने पुरुष को बेवजह परेशान करती हैं, उन पर अपनी जबरदस्ती थोपती है और जबरदस्ती करके उनसे अपने कार्य उनकी सामर्थ्य के विपरीत करवाती है, ऐसे लोगों को मैं कभी क्षमा नहीं करती। तीसरी गलती, जिस व्यक्ति की जुबान पर सदैव झूठ रहता है और हर बात में वह झूठ बोलता है, जो दूसरों की चीजें हड़पने में माहिर है, जो खुद की परिश्रम पर भरोसा ना करे, बस धोखेबाजी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, उसकी नीयत में सदैव धोखा रहता है और दूसरों के साथ धोखा करता है, इसका मुख्य कार्य होता है। चौथी गलती, जो व्यक्ति दूसरों के कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं और किसी के बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देते हैं, जो किसी का भला नहीं चाहते, केवल अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति किसी का अपना सगा नहीं होता। हर किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में उसे टांग अड़ाने की आदत होती है। किसी के खुशहाल जीवन को देखकर उसके आंतरिक मन में जलन की भावना उत्पन्न होती है और वह व्यक्ति दूसरे का काम बिगाड़ने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। वह एक मीठी छुरी बनकर दूसरों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे लोग पर मैं दया नहीं रखती हूँ और ना ही मेरी किसी भी प्रकार की दया की भावना होती है, क्योंकि यह सभी कार्य जानबूझकर किए गए कार्य होते हैं और जानबूझकर किए गए गलत कार्य वह माफी के काबिल नहीं होते और ना ही दया के काबिल होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं संदेश के द्वारा तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इनमें से कोई भी कार्य मत करना, वरना मेरी क्रोध का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। यदि तुम मुझ में श्रद्धा और विश्वास रखते हो
तो तुम आज मेरी बताई हुई बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि मुझे क्रोध आए, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इसलिए मैं यह नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे मुझे दुख उत्पन्न हो। मेरे बच्चे, तुम बस अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायक होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह सब परिवर्तन ही है जो प्रारंभ हो गया है। अब समय आ गया है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव दिखेंगे, जब प्राकृतिक स्वयं इंसाफ करेगी, सभी के हृदय में भक्ति की आंधी बहेगी, जोर शोर से धर्म का डंका बजाया जाएगा। मेरे बच्चे, यह तूफान सभी के चेतना के स्तर को झकझोर कर रख देगा। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। यह जो आकांक्षाओं के बादल छाए हुए हैं और यह जो तुम्हारे मन में सवालों के उलझने हैं, यह सभी अब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले, सत्य के रथ पर सवार होने वाले, वह केवल मूल स्वरूप को अब पहचान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी चेतना से अब सब कुछ प्राप्त कर पाओगे और तुम्हारे साथ यह सब घटना घटित होगी। तब तुम भी भय मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर का भय भी लुप्त हो जाएगा। वह समय भी प्रारंभ हो रहा है जब तुम स्वयं के भीतर उस प्रकाश को देख पाओगे जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा था। यह बदलाव बड़ी ही तेजी से होगा, परंतु इसे एक चेतावनी समझना है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सत्य रूपी तूफान होगा। किंतु यह सभी निश्चल पवित्र आत्माओं के लिए चेतावनी स्वरूप है कि अब समय आ गया है तुम्हें पूर्णतः जागने का, जिसके अंदर तनिक भी आध्यात्मिक की ललिता छुपी हुई है। वह इस उजागर में सत्य के मार्ग को चुन लेंगे। क्या तुम्हें कुछ दिनों से अपने भीतर या अपने आसपास में कोई बदलाव दिख रहे हैं? यदि हाँ, तो आज का संदेश तुम्हारे लिए ही है। जो इस समय में भी नहीं जगा, वह कभी भी नहीं जाग पाएगा। मेरे बच्चे, तुम जिन चीजों को बहुत ही बड़ा मानकर बैठे हो, वह तो केवल तुम्हारी कल्पना मात्र से तुम्हारे पास आ जाएगा। जब जब अधर्म और अन्य अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब परम शक्ति स्वयं ही इंसाफ करती है। मेरे बच्चे, अब जागो, समय आ गया है। तुम्हें इस परिवर्तन के पहले ही खुद को अपनी चेतना के स्तर से जोड़ लेना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम परमात्मा के कार्यों में जल्द ही सहायक बनने वाले हो। केवल मेरी एक बात याद रखना कि बदलाव प्रारंभ हो चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि यह कुछ ही समय बाद हो, या एक दिन में, या कुछ घंटे में। याद रखो, यह बदलाव पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के न्याय के लिए है। जब बदलाव पूरी सृष्टि के लिए होता है, तब इसका असर कुछ ही समय में नहीं हो सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम न जाने कब से मांग रहे थे। मेरे बच्चे, धन, समृद्धि, मान सम्मान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी, किंतु अब तुम्हें अपना प्रयास भी बढ़ाना होगा। अपने परिश्रम को और बढ़ाओ, क्योंकि न्याय का समय ज्यादा दूर नहीं है। जो भी बदलाव तुम्हें अपने आसपास या अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं, उसे ध्यान से देखो।
क्योंकि तुम्हें प्राकृतिक अपनी सहायक बनाने वाली है, क्योंकि अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक सकारात्मक बना लो। मेरे बच्चे जो सत्य के मार्ग पर लंबे समय से चल रहे हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अब उनको अपने लगाए गए अच्छे कर्मों के बीज का फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि आने वाले 2 माह बड़े परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम आध्यात्मिक जागृति की ओर चल रहे हो। प्राकृतिक में न्याय की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। जो बिगड़े हुए थे वह आने वाले समय में धीरे धीरे करके बनने लग जाएंगे। जो भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाना चाहेंगे वह स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि तुम अभी से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हो, इसलिए अब तुम्हारे साथ जो भी घटित होगा उसे तुम अभी से महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, किसी भी बदलाव का परिणाम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह पूरी सृष्टि के लिए होता है। तुम्हें केवल अपने मन की बात सुननी है और अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि तुम बहुत कुछ आगे सीखने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम रुकना नहीं। अभी तुम्हें अपने जीवन का मूल उद्देश्य पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने आ रही हूँ। मन में जो भी दुविधा है वह अपने आप ही हल हो जाएगी। मेरे बच्चे, बदलाव केवल अच्छा नहीं होता, बुरा भी होता है। और बदला बुरा ही नहीं होता, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और अपने भविष्य में तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो हर हाल में तुम्हारे साथ अच्छा होगा। सामान्य सोचोगे तो सामान्य ही होगा, और यदि बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और ब्रह्मांड में एक शक्ति हर समय काम कर रही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह शक्ति सुन भी रही है और समझ भी रही है, और तुम्हारे ही मुंह से निकले हुए वचनों को सिद्ध और पूर्ण भी कर रही है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन को संवारना चाहते हो तब तुम्हें अपने स्वभाव और अपनी वाणी को संवारना होगा। हमेशा ऐसे बनने की कोशिश करो जैसा तुम भविष्य में बनना चाहते हो। तुम्हें ब्रह्मांड को यह बताना है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा एक बार सोच कर देखना है। मेरे बच्चे, केवल सोचने मात्र से ही तुम्हारा जीवन बदलने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। यह जो लगातार तुम्हारे जुबान पर शिकायतें जो है, यह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे दिन सच में बदलने लगेंगे। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा भाग्य खराब है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे यह नहीं हो सकता, अब मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह के शब्दों से तुम्हें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और यहाँ एक पवित्र ऊर्जा है जिसकी शक्तियाँ चारों ओर व्याप्त है। हर वक्त तुम सबकी सहायता करने के लिए केवल सकारात्मक भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारा पिता अपने बच्चों से बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो, क्यों मुझसे नाराज हो? आज मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ।
इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। क्या हुआ तुम्हें मेरे बच्चे? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो मुझे याद करके? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मेरे बच्चे, मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटती है उससे मैं भली प्रकार परिचित हूँ, जो कि एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी एवं तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल यह सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हो मुझे याद करके। परंतु मेरे बच्चे, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस चीज का आभास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। तुम कभी भी अपनी हिम्मत मत टूटने देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें कभी भी दुख में नहीं रहना चाहिए, ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है। और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की है, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तुम भली प्रकार से उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम यह जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु तुम्हें अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे आशीर्वाद से तुम सारे कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगी। तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो।
क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुम मुझे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते को खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ओम नमः शिवाय। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो हर समय अपने मन की सभी बातें मुझे बताते रहते हो, वह सभी बातें मैं ध्यान से सुनता हूँ। तुम्हारे मन में जो दुविधा चलती रहती है, उन दुविधाओं का हल मैं संकेतों के माध्यम से देता हूँ। तुम मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझते हो। मेरे बच्चे, मेरी पूजा तो मन से की जाती है। कभी मेरी पूजा ना कर पाओ तो दुखी मत होना। मन की पूजा से बड़ी पूजा कोई नहीं होती। जब तुम्हारे मन और मुख में मेरा ही नाम हो तो वही मेरी असली पूजा और असली भक्ति है। मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझे बाहरी चीजों में क्यों ढूंढते हो? मुझे अनुभव करो। तुम स्वयं अपने भीतर मुझे जरूर देख पाओगे, जो तुम्हारे गहरे प्रेम और विश्वास से एक दिन एहसास हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम तो जानते हो, प्रेम और भक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ भक्ति भी अधूरी होती है। परंतु तुमने दोनों ही पहलू को समानता से निभाया है। इसी कारण मैं भी तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी अनुभूति सदैव बढ़ती जाए, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रति तुम्हारा यह प्रेम एक दिन तुम्हें मेरे पास लाएगा। तब तक तुम मेरी भक्ति करते रहो और सदा खुश रहना। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तक जिसने भी तुम्हें रुलाने की कोशिश की या फिर तुम्हें रुलाया है, अब उन सब का हिसाब होगा। मैं तुम्हारा परमपिता तुम्हें न्याय दिलाने आया हूँ। मैं उन सभी लोगों को जिसने भी तुम्हें कष्ट दिया, तुम्हें परेशान किया, उन सबको उनकी करनी का अब अंजाम भुगतना होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम बहुत प्यारे और दयालु हृदय के हो, इसलिए तुम लोगों को उनकी गलत बातों का जवाब नहीं देते। लेकिन मैं तुम्हारा परमपिता, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि लोग तुम्हें तुम्हारे बिना गलती के ही तुम्हें सजा देते रहे हैं और तुम्हें हर समय गलत सिद्ध करते रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कभी असत्य का साथ नहीं देते, लेकिन जब तुम्हें लगता है कि कोई कार्य में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं बोलते हो? मेरे बच्चे, तुम्हें पता होगा कि जो व्यक्ति गलत का विरोध नहीं करता, वह व्यक्ति उतना ही बड़ा दोषी होता है जितना कि गलत कार्य करने वाला। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम गलत नहीं हो, तब तुम अपनी रक्षा स्वयं करो, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे अलावा तुम्हारी रक्षा कोई और नहीं करेगा। तुम्हें स्वयं तुम्हारी रक्षा करनी होगी और जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट दे रहा है, उसका फैसला मैं स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हर किसी से झगड़ नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, जिनका फैसला तुम नहीं कर पाए, उनका फैसला मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें परेशान और चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।
ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।